Governance in South India. It means how they govern, how they ruled over South India. Administration. The king was the head of the state. We all know that at that time, who was the head of the state? The king. He was the hereditary head. Okay, hereditary head means उसके फादर थे उससे पहले और उसके बाद उसका बेटा किंग बनेगा. इट इज़ नॉट ऑन द क्वालिटी के बेसिस पर नहीं था, हेरिडिटरी बेस पर था कि अगर उसका फादर किंग है तो वो भी किंग बनेगा. ओके, तो ये जो गवर्नेंस थी इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ हेरिडिटरी. His duty was to protect people from internal और external disturbance. किंग की मेन ड्यूटी थी, जैसे आज भी हम अपनी कंट्री में देख रहे हैं कि जो हेड होता है उसकी मेन ड्यूटी क्या है? बाकी कंट्रीज से अपनी कंट्री को सेव करना, और अगर हमारी कंट्री में कोई प्रॉब्लम्स है तो उनको कंट्रोल करना. तो सेम एट दैट टाइम जो हेड था यानी कि जो किंग था उसकी मेन ड्यूटी, प्राइम ड्यूटी वॉज टू सेव देयर पीपल फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल अटैक्स. इंटरनल प्रॉब्लम से बचाना और एक्सटर्नल बाहर की प्रॉब्लम से सेव करना अपने लोगों को. ओके, द राइट ऑफ द किंग वॉज अनलिमिटेड एंड द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. किंग के राइट्स अनलिमिटेड थे. ही कैन डू एनी थिंग दैट ही वॉन्ट, कुछ भी कर सकता है किंग. तो उसके लिए उसके पास उसको किसी से परमिशन नहीं लेनी पड़ती थी. ही हैड अनलिमिटेड राइट्स एंड द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दी जाती थी फॉर द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशनल वर्क, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क जो है वो एक प्रॉपर मैनर में किया जा सके. Okay, kings ran the administration with the help of ministers and the kingdom was divided into provinces. Kings के पास उनकी हेल्प के लिए डिफरेंट मिनिस्टर्स थे. कोई चीफ मिनिस्टर था, कोई एजुकेशन मिनिस्टर था. ओके, तो जैसे हमारे आजकल के मिनिस्टर्स हैं, सेम डिफरेंट मिनिस्टर्स ही हैड अपॉइंटेड फॉर द बेटर रूल. और जो पूरा एरिया था, पूरा रीजन, इट वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस. प्रोविंसेस मीन स्मॉल पार्ट्स, मंडल्स, छोटे छोटे पार्ट्स में उसने अपने किंगडम को डिवाइड किया था, सो दैट जो लोगों के वेलफेयर के लिए वर्क है या जो कंट्रोल करने का वर्क है वो इजीली हो सके. ईच प्रोविंसेस वाज अंडर द control of an official who worked according to the instruction of king. हर प्रोविंस एक ऑफिसर के अंडर होता था, उसके ऊपर एक सुपरवाइजर या ऑफिसर वर्क करता था, और उस ऑफिसर को इंस्ट्रक्शंस कौन देता था? किंग. ओके, सो दिस इज अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन कि जो किंगडम था वो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइडेड था और किंग को डिफरेंट मिनिस्टर्स हेल्प करते रहे एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के लिए. ओके, और स्मॉल पार्ट्स जो थे वो ऑफिसर्स के अंडर थे और उन्हें इंस्ट्रक्शंस किंग देता था, और किंग के राइट्स अनलिमिटेड थे. ओके, नाउ नेक्स्ट इज इकोनॉमी. लैंड रेवेन्यू वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम. इट वाज फिक्स्ड एट 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस. ये प्रोडक्शन का 1/3 था. जितना भी प्रोडक्शन हुआ ये टोटल है, इसका जो 1/3 पार्ट है, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया ना, तो ये 1/3 पार्ट किंग्स के पास जाता था. ओके, द इरिगेशनल फैसिलिटीज़ वर वेल डेवलप्ड एंड इट इंक्रीज एग्रीकल्चर यील्ड. ये एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स हैं उनको अच्छे से ग्रो होने में हेल्प करती थी इरिगेशन फैसिलिटीज़. चोला रूलर स्पेंट अ मेजर पार्ट ऑफ इनकम ऑन पब्लिक वेलफेयर. चोला किंग्स ने अपनी इनकम का बहुत बड़ा पार्ट लोगों के वेलफेयर के लिए यूज़ करना
स्टार्ट कर दिया था. ओके. Agriculture, trade and weaving were the chief occupation of the people. At that time, people were doing agriculture work, trading work and weaving. जो बुनाई का होता है, जैसे बेड शीट्स हाथ से बुनते हैं, उस टाइम पर तो हाथ से ही कपड़ा बुना जाता था, तो कपड़ा बुनना, दैट इज़ वीविंग. ओके. क्लोथ में को वीव करना, ये सब चीज़ें उस टाइम पर मेन ऑक्यूपेशन थे. क्लियर. सोसाइटी ऑफ साउथ इंडिया was also caste ridden like the North India. The Brahman Kshatriya dominated the lower caste. Peasants tilled land which belonged to the ruler or the temples. नॉर्थ इंडिया की तरह ही साउथ इंडिया में भी कास्ट बहुत ज़्यादा रिजिड थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल था कास्ट को चेंज करना और वर्क को चेंज करना. तो कास्ट रिडन सोसाइटी थी एट दैट टाइम. और ब्राह्मण और क्षत्रिय, दीज वर द हाई क्लासेस एंड दे डोमिनेट द लोअर क्लासेस. वो लोअर कास्ट के लोगों को डोमिनेट करती थी. पीजेंट्स टिल्ड द लैंड. टिल्ड मतलब लैंड को जोतना, जो लैंड में हम डिगिंग करते हैं बिफोर सोइंग द सीड्स को ग्रो करने से पहले हम उसको खोदते हैं जो लैंड को, दैट इज़ टिलिंग. तो पीजेंट्स जो थे वो लैंड की टिलिंग करते थे, लैंड को खोदते थे और उस पर एग्रीकल्चर वर्क करते थे. जो लैंड उनकी नहीं थी, द लैंड बिलोंग टू टेम्पल्स और द रूलर. वो लैंड या तो किंग की थी या फिर मंदिरों की लैंड होती थी. पीजेंट्स की अपनी लैंड नहीं थी. ओके. Religion played a very important role in the life of people. Buddhism and Jainism were not popular there. यहाँ पर बुद्धिज़्म और जैनिज़्म ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे. हिंदुइज़्म सबसे ज़्यादा पॉपुलर था और वैदिक सेक्रीफाइस वर क्वाइट कॉमन. लोग वेदों के अकॉर्डिंग वर्क करते थे, जैसा वेद में लिखा गया उसी को वो फॉलो करते थे. द कल्ट ऑफ लॉर्ड शिवा एंड विष्णु also became important during this time. लोग विष्णु भगवान और शिव को ज़्यादा मानने लगे थे. ठीक है. उनके स्कल्पचर्स को, उनके एक फॉर्म को, उनके रूप को ज़्यादा फॉलो कर रहे थे. कांचीपुरम वॉज द इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ स्टडी के लिए मेन सेंटर कौन सा था? कांचीपुरम. विच वॉज द मेन सेंटर एट दैट टाइम फॉर स्टडीज़? Kanchipuram. Okay. And which subjects they studied over there? Sanskrit and regional languages. संस्कृत जो पूरी कंट्री में बोली जाती थी, वेद भी उसी में लिखे जाते थे. एंड रीजनल लैंग्वेज मीन्स वो लैंग्वेज जो एक पर्टिकुलर एरिया को बिलोंग करती है. बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट साउथ इंडियन एरियाज, तो यहाँ पर कांचीपुरम में तमिल सिखाई जाती थी. ओके. इट वॉज अ सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज फॉर हिंदू डिवोटीज़. ये हिंदू जो भक्त थे उनके लिए ये तीर्थ स्थान, पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ स्थान का भी वर्क करता था. ओके. लोग यहाँ पर भगवान के दर्शन के लिए भगवान से मिलने जाते थे कांचीपुरम में. भक्ति संत प्रीच द टीचिंग ऑफ एपिक्स ऑफ रामायण एंड महाभारत. भक्ति संत अपनी लैंग्वेज में रामायण और महाभारत को प्रीच करते थे, उनकी स्टोरीज को सुनाते थे. एंड दीज वर ट्रांसलेटेड इनटू मैनी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस. रामायण एंड महाभारत का जो थे वो संस्कृत और अवधी में लिखे गए थे. तो अब साउथ इंडिया में ये लैंग्वेजेस ज़्यादा कॉमन नहीं थी, सो दे जस्ट ट्रांसलेटेड दीज ग्रंथ्स और हॉली बुक्स इनटू मैनी रीजनल लैंग्वेजेस. साउथ इंडिया की बहुत सी रीजनल लैंग्वेजेस में इन्हें लिखा गया ताकि हर पर्सन इसको पढ़ सके. मैनी ग्रेट लिटरेरी वर्क लाइक शिलापादिका एंड मणिमेकल्ली
were written during this period. ट्रांसलेशन के अलावा और भी बुक्स लिखी गई। मनी में कल्लई तमिलनाडु में तमिल लैंग्वेज में लिखी गई। ओके, तो ये